आरटीआई एक्ट 2005। इसके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, पदावधि और सेवा शर्तें कौन सी धारा में है? तो ये धारा 13 में है, चैप्टर 3 के। इसकी पदावधि मुख्य सूचना आयुक्त की, केंद्र के। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मुख्य सूचना आयुक्त कब पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, दोबारा नियुक्त होने का? तो इसका आंसर है ऐसी अवधि जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए, धारा 13 की उपधारा 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 है, परंतु कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त कब पद धारण नहीं करेगा? तो इसका आंसर है 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद। ये बात दी गई है धारा 13 की उपधारा 1 में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रत्येक सूचना आयुक्त कब पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा? तो इसका आंसर है ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। कौन विहित करेगी? केंद्र सरकार, या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। धारा 13 की उपधारा 2 में ये बात दी गई है। प्रत्येक सूचना आयुक्त कब पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा? कौन नहीं होगा? ये सूचना आयुक्त। तो क्वेश्चन 29 में है कि प्रत्येक सूचना आयुक्त कब पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, कि ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार विहित करे, इसको भी, या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। धारा 13 की उपधारा 2 में बात दी गई है और मुख्य सूचना आयुक्त के लिए धारा 13 की उपधारा 1 में बात दी गई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर कि परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त कब नियुक्ति के लिए पात्र होगा? तो इसका आंसर है धारा 12 की उपधारा 3 के अनुसार इस उपधारा के अधीन। उपधारा कौन सी देखे? धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन। अपना पद रिक्त होने पर यह बात दी गई है धारा 13 की उपधारा 2 के परंतु 1 में। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि परंतु यह कि जहाँ सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहाँ उसकी पदावधि कितनी होगी? तो इसका आंसर है सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। कितने? 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। धारा 13 की उपधारा 2 के परंतु 2 में बात दी गई है। सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त कब शपथ या प्रतिज्ञा लेकर उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा? तो इसका आंसर है अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में उपवर्णित प्रारूप के अनुसार धारा 13 की उपधारा 3 के तहत। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त कब अपना पद त्याग करेगा? तो इसका आंसर है किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, परंतु इन्हें धारा 14 में सेक्शन 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा, धारा 13 की उपधारा 4 के तहत। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों का प्रावधान कहाँ किया गया? आंसर है धारा 13 की उपधारा 5 चैप्टर 3 के तहत। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की अन्य आयुक्त की सेवा के अन्य निबंधन शर्तें, संदेह, वेतन और भत्ते किसके प्रसाद पर्यंत होंगे? तो इसका आंसर है केंद्र सरकार द्वारा विहित, परंतु उनकी नियुक्ति के बाद इन सेवाओं में कोई अलाभकर परिवर्तन नहीं किया
जाएगा। धारा 13 की उपधारा 5 के परंतु 1 के अनुसार। 36 है क्वेश्चन की परंतु यह कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त मुख्य सूचना और सूचना आयुक्तों का उपबंध किस प्रकार शासित होगा। तो इसका आंसर है इसी प्रकार जारी रहेगा उपबंध, ऐसा कि यह संशोधन अधिनियम 2019 लागू ही नहीं हुआ था। धारा 13 की उपधारा 5 के परंतु 2 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 37 है राज्य सूचना आयोग का गठन का प्रावधान। तो आंसर है इसका धारा 15 चैप्टर 4। राज्य सूचना आयोग का गठन कौन सी धारा में? धारा 15 में चैप्टर 4 में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा कब? तो इसका आंसर है राज्य सरकार प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने स्टेट की 28 राज्य की उनके द्वारा राजपत्र में नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी राज्य हो उसका सूचना आयोग के नाम से, जैसे मध्य प्रदेश सूचना आयोग, राजस्थान सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी राज्य सरकार। वह निकाय ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इसे इस एक्ट के अधीन सौंपे जाएं। ये बात किस में दी गई है? धारा 15 की उपधारा 1 में। क्वेश्चन नंबर 39 है राज्य सूचना आयोग किन से मिलकर बनेगा? किन से मिलकर बनेगा? आंसर है इसका क में कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और ख में है 10 से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं। धारा 15 की उपधारा 2। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगी या कौन करेगा? तो इसका आंसर है राज्यपाल और किसी समिति की सिफारिश पर। समिति की सिफारिश भी उस पर होगी उसके लिए। धारा 15 की उपधारा 3 में बात दी गई है।